श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 8 मार्च शुक्रवार की है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और शिवरात्रि का पावन दिन आ गया है और गुरुदेव करने वाले हैं ऑनलाइन पूजन। पार्थिव शिवलिंग की ऑनलाइन पूजन आप सभी अपने अपने घर में करेंगे और गुरुदेव करवाएंगे तो सीधा कोवरेश्वर धाम से यह पूजन करवाया जाएगा। उसके लिए हम सभी को पार्थिव शिवलिंग अपने हाथों से, गुरुदेव ने बताया कि जब हम शिवलिंग बनाएं तो अपने हाथों से हमें शिवलिंग बनाना चाहिए, किसी और के द्वारा शिवलिंग नहीं बनवाना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने हाथों से बनाते हैं तो हमारे हाथों की जो रेखाएं होती हैं उनमें अगर कोई रेखा हमारी खराब है तो शिवलिंग जब हम बनाते हैं तो हमारी हाथों की रेखाएं भी बदल जाती हैं। तो शिवलिंग हमें अपने हाथों से निर्माण करना है। अब बहुत से भाई बहनों के यह क्वेश्चन आता है कि जब हम शिवलिंग बनाते हैं तो हमारे शिवलिंग अक्सर जब हम अभिषेक करते हैं तो शिवलिंग घुल जाते हैं और कहीं कहीं से उनमें दरार आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप सब जब शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी की शिवलिंग, तो उस मिट्टी को अच्छी तरीके से तैयार नहीं करते हैं और कहीं से भी मिट्टी ले लेते हैं। तो मिट्टी का सबसे विशेष हमें ध्यान रखना है। मिट्टी हमें या तो किसी अच्छे जलाशय की मिट्टी लेनी है या फिर आप अपने घर के किसी क्यारे से, सिर्फ हमें तुलसी मैया के क्यारे से मिट्टी नहीं लेनी है। बाकी आपके घर में आक का पौधा है, बेलपत्र का पौधा है, शमी पत्र का पौधा है तो वहाँ से मिट्टी निकाल लीजिए। और यह मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। अगर सूखी हुई है तो उसको तोड़ लीजिए और महीन करके हम उसको छान लेंगे। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो गई है हमारी तरफ तो मिट्टी को, गीली है तो मिट्टी को थोड़ा धूप पर रख दीजिए, सुखा के फिर उसको हाथों से मसलते हुए इस तरह छान लेंगे तो उससे कंकड़ पत्थर और जो भी उसमें कचरा होगा तो वो निकल जाएगा। होता क्या है कि जब हम बनाते हैं तो उसमें कंकड़ पत्थर रहते हैं, जब हम अभिषेक करते हैं तो हमारे शिव जी घुल जाते हैं और कहीं कहीं से क्रैक हो जाते हैं। अब मिट्टी हमने अच्छी तरीके से छान ली है तो इसमें हमें गाय का दूध, गाय का घी और गाय का जो दही है वो मिलाना है। साथ में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ले लें और उसको भी रख दें भिगो के, तो मुल्तानी मिट्टी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। मुल्तानी मिट्टी हमने इसलिए लिया है ताकि मिट्टी में चिकनापन अधिक हो जाए और हमारे जो शिवलिंग हम बनाएंगे तो वो घुले ना और बहुत अच्छे से चिकने हमारे बाबा का स्वरूप तैयार होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी, साथ ही थोड़ा सा हमने गंगा जल लिया है, गंगा जल भी लेना है। गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है, जब भी पार्थिव शिवलिंग की कथा हुई थी तब गुरुजी ने बताया था कि इसका जल भी विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। जब शिवलिंग के लिए जल हम रखते हैं तो उसको 2 दिन पहले आप अपने घर में जल भर के रख दें और उसमें 2 दाने चावल के डाल दें। उसके बाद वह जल से ही हम शिवलिंग बनाएंगे। अब हमें एक थाली लेनी है और उस जिसमें हमें अभिषेक करना है तो वो थाली ले लेंगे, उसके ऊपर एक कटोरी रख लेंगे। यहाँ पे ध्यान दें कि आप तांबे या पीतल के बर्तन का ही यूज करें। अब बेलपत्र लेनी है और जब शिवरात्रि को शिवलिंग बनाते हैं तो वो बेलपत्र के ऊपर ही शिवलिंग बनाया जाता है। क्योंकि हम कोई साधारण चीज़ नहीं बना रहे हैं, बाबा का स्वरूप बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें बेलपत्र चाहिए। और बेलपत्र को हमें सीधा नहीं रखना है, यहाँ बेलपत्र को उल्टा रखना है। अब गुरुजी ने बताया कि जब शिवलिंग बनाए तो आपको मिट्टी रख लेनी और हथेली से सर्वप्रथम आपको शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। इसके बाद हम जलाधारी बनाएंगे थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेके। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से चिकनी हो गई है। अब ना तो जो शिवलिंग हम बनाएंगे तो ना तो ये टूटेंगे ना घुलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हमारे शिवलिंग का जब हम अभिषेक करेंगे तो ज्यों की त्यों रहेंगे, कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शिवलिंग बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मिट्टी को अच्छे से तैयार करें। जब मिट्टी हमारी अच्छे से तैयार होती है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ना ही आपको बीच में जब हमने मिट्टी को छाना है तो ना तो इसमें कंकड़ निकलेगा और ना ही कोई तिनका वगैरह निकलेगा। इसी से क्या होती है, हमारे शिवलिंग खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से बाबा का हम स्वरूप बनाएंगे और अपने मन में भाव रखेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें अपने मन का भाव रखना है उसी से कि हम बाबा का स्वरूप बना रहे हैं। हमें यह नहीं रखना है कि हम शिवलिंग बना रहे हैं, हम बाबा का स्वरूप बना रहे हैं। तो बाबा का स्वरूप जितना आपके मन के भाव अच्छे होंगे उतना ही अच्छा आपसे बाबा का स्वरूप बन जाएगा। तो इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। भाई बाबा की श्रृंगार करने की बारी, तो सबसे पहले जब हम बाबा का श्रृंगार करते हैं तो हमें ध्यान आता है कि सबसे पहले हमें नाग देवता बनाने होते हैं। तो यहाँ मिट्टी हमारी इतनी अच्छे से चिकनी हो गई है कि हमने
काफ़ी लंबे से अपने नांग बाबा बनाए हैं। तो यह इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने मिट्टी अच्छे से तैयार की है। तो शिवलिंग बनाने में मिट्टी का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है कि आपने किस जगह से मिट्टी ली है और किस तरह से मिट्टी को तैयार किया है। तो बस हमने बाबा का श्रृंगार कर दिया है, सर पर हमने बाबा के ऊपर नाग देवता लगा दिए। अब आए बाबा को तिलक लगाने की बारी, तो हम बना देते हैं त्रिकुंड और बाबा हमारे तैयार हैं पूजन के लिए। तो आप सभी भी इस तरह से अपने घर में अपने हाथों से आसानी से पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं।